इस समागम का आयोजन हो रहा है। आप सभी जानते हैं, बरसों बरस से आप आ रहे हैं, सभी चेहरे जाने पहचाने हैं कि ये जो आध्यात्मिक स्थल है, ये 650 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ, जहाँ पर ये मेन कार्यक्रम होगा, संत महात्मा आकर रहेंगे। इसके अलावा आसपास के हमारे जो 4 पार्किंग्स हैं, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, पांची गुजरान में 42 एकड़, पीछे रेलवे स्टेशन के पास 22 एकड़, मन्नत के सामने 28 एकड़ और बिल्कुल हमारे सामने जो है लगभग 10 एकड़ का प्लॉट। ये व्यवस्थाएं इसलिए बनाई जा रही हैं कि जो आने जाने वाले भगत हैं उनकी सुविधा भी रहे, और जो हमारे भाई बहन जो इस नेशनल हाईवे का प्रयोग करते हैं उनको कहीं किसी रुकावट का सामना ना करना पड़े। और इसमें दास को बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि हरियाणा प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे प्रशासन, इन तीनों का भरपूर सहयोग हमारे को मिल रहा है। अनेकों स्पेशल ट्रेन्स जो अलग अलग क्षेत्रों से, कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से चलकर आएंगी, वो भोरवाल माजरी स्टेशन पर संतों को उतारते हुए पानीपत तक जाएंगी। इसके अलावा जो 32 ट्रेन्स नॉर्मली मेल एक्सप्रेस गाड़ियां जो यहाँ से भोरवाल माजरी ट्रैक से होकर गुजरती हैं, इन दिनों के में लगभग 1 महीने के लिए 2 मिनट का स्टॉपेज रेलवे प्रशासन ने दिया। इसके अलावा शटल ट्रेन्स जो हजरत निजामुद्दीन से और दिल्ली मेन स्टेशन से पानीपत तक चलेंगी, वो भी यहाँ रुकेंगी। और ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि अगर समागम की जब आखिरी दिन के समापन के बाद अगर जाने वाले महात्माओं की संख्या अधिक होगी तो और भी ट्रेनें इसमें ऐड की जाएंगी। दास को ये सारी व्यवस्था बताने के पीछे भाव यही है कि जब ये समागम की प्लानिंग की जा रही है तो ये भी साथ सोचा जा रहा है कि जो हमारे भाई बहन हैं उनकी सुविधा में कहीं कोई कमी ना रहे। जो व्यक्ति रेलवे ट्रेन को यूज़ करते हैं या रोड को यूज़ करते हैं, उनको कहीं किसी क्षण भी कोई असुविधा ना हो। इसी प्रकार अगर हाईवे की बात करें तो आपने देखा होगा, अगर उधर से आए हैं तो पूरी लाइटिंग है दोनों तरफ। अगर आप कभी रात को निकलेंगे तो आप देखेंगे कि सड़क के उस तरफ भी, सड़क के इस तरफ भी भरपूर बिजली की व्यवस्था की गई है। फुट ओवर ब्रिज में क्योंकि लाखों भाई बहन उसका भी इस्तेमाल करेंगे, उस पर भी लाइट की व्यवस्था की गई है कि कोई अंधेरा ऐसा ना हो, किसी को कहीं चोट लगे। इसी प्रकार नेशनल हाईवे पर जहाँ जहाँ कहीं कोई सड़क पर गड्ढा था या कोई और ऐसी व्यवस्था की जरूरत थी, वो सभी अब हो चुकी हैं। और ये 650 एकड़ का जहाँ क्षेत्रफल में ये कैंपस फैला है, वहाँ पर क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में आएंगे तो ज़रूरी मेडिकल सुविधाओं का आयोजन भी किया गया है, जिसमें एक तो हमारा 120 बेडेड हॉस्पिटल, हम शेड की इस तरफ बैठे हैं, शेड के दूसरी तरफ, जिसमें ICU, वेंटिलेटर और सभी अति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। चाहे वो आई हो, चाहे डेंटल हो या कोई कार्डियोलॉजी हो, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ सोनीपत और पानीपत के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स, सभी के साथ हमारा इस प्रकार का आपसी परस्पर संबंध है कि उन्होंने भी हमारे लिए व्यवस्थाएं रखी हुई हैं कि अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी बेड हमें उपलब्ध रहेंगे। साथ में 8 एलोपैथिक डिस्पेंसरीज, 6 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज, 15 फर्स्ट एड के स्टेशंस, और साथ में जो विश्व से, जो वेस्टर्न वर्ल्ड से जो एक मेडिकल व्यवस्था है कायरोपैटिक की, जो अनेकों डॉक्टर्स कनाडा US से आते हैं, उनके लिए भी एक कैंप लगाया गया है कायरोपैटिक, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, उनको हम कहते हैं, उनकी व्यवस्था होगी। और इसके अलावा जैसे दास ने पहले कहा कि एम्बुलेंसेस की 12 एम्बुलेंस हैं मिशन की खड़ी हैं। साथ में हमें सरकार की तरफ से लगभग 30 एम्बुलेंसेस मिल रही हैं, जिसमें 5 वेंटिलेटर युक्त हैं
और ऐसी हैं जिसमें डॉक्टर्स भी अवेलेबल होंगे। अगर किसी सज्जन को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो डॉक्टर भी साथ में जाएंगे और व्यवस्था को बहुत ही सजग रूप में और सुचारू चलाने के लिए जगह जगह फायर पोस्ट बनाई गई हैं और जहाँ पर फायर ब्रिगेड के हरियाणा सरकार के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ साथ हमारे समनकारी मिशन के सेवादार जो फायर में पूरी तरीके से स्किल जिनके पास है, जो अपने अपने क्षेत्रों में किसी न किसी फायर डिपार्टमेंट में ही जॉब करते हैं, उनके साथ मिलकर ये बड़ी एक खूबसूरत रूपरेखा बनाई गई है। और इस सारे क्षेत्रफल की, इस सारे कैंपस की सिक्योरिटी को देखते हुए लगभग 60 मचाने जो पोस्ट हैं वो लगाई गई है, जिस पर हमारे सेवादल के भाई बहन और साथ में पुलिस की चौकसी भी होगी। और जब इतनी बड़ी व्यवस्था है इसमें, क्योंकि जैसे पहले का लगभग 10 लाख से अधिक महात्माओं की हमें अपेक्षा है, जिसमें से 5,000 के आसपास जो हैं दूर देशों से भी महात्मा आएंगे, तो उनके रहने की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं। उनके जलपान के लिए, खाने के लिए 4 लंगर मेजर हैं और साथ ही 2 लंगर ऐसे हैं जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। 6 लंगर स्थान होंगे और उसके साथ 22 कैंटीन्स होंगी। कैंटीन्स लंगर का ही रूप है, जहाँ पे लंगर को इस तरीके से सुविधाजनक उपलब्धि हो वो व्यवस्था भी की गई है। और जब ये महात्मा आ रहे हैं, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यहाँ गिनती बढ़ती जा रही है, तो कुछ महात्मा दिल्ली के किसी बस अड्डे पर उतर रहे हैं, किसी रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं, कोई स्मालका, पानीपत, सोनीपत स्टेशन पर उतर रहे हैं। उनके पिकअप ड्रॉप के लिए बसेस की व्यवस्था की गई है, जिसमें हरियाणा सरकार की बसेस हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसेस हैं और दिल्ली में कुछ डीटीसी की बसेस भी हैं। तो इस प्रकार से बसेस जो उतरने वाले श्रद्धालु हैं उनको वहाँ से अभी लेकर आ रही हैं और जब समागम संपन्न होगा उनको वापसी की भी पूरी व्यवस्था इसके लिए की गई है।